हेलो नमस्कार महाराज साहरनी कश्मीरी बरादरी। आजकल हमारे यहाँ दिल्ली में एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है जिसमें हमारे कुछ कश्मीरी लीडर्स बड़े फ़ख्र के साथ बड़े प्राउडली ये कह रहे हैं कि जी हम कम्युनिटी के लिए भीख मांगने कटोरा लेके भीख मांगने के लिए निकले हैं एंड वी फील प्राउड इन बिगिंग विद कटोरा फॉर आवर कम्युनिटी। तो इसलिए मुझे बहुत ज़रूरी लग रहा है कि हमने अपनी कम्युनिटी को एक मैसेज में देना चाहता हूँ कि ये लोग जो हमारे लिए भीख मांग रहे हैं, हमारे भिखारी समझ रहे हैं हमें, इनके लिए एक मैसेज में देना चाहता हूँ। मैसेज ये है, हम मिसगाइडेड है, हमें अपनी ऑरिजिन की कुछ पता ही नहीं है, न कभी बताया गया न हमने कभी खुद जानने की कोशिश करी। 1990 तक जब हम कश्मीर में थे, हमारी वजूद हमारे औकात दाली भट था, दाली भट हर कोई दाली भट है एंड वी एक्सेप्टेड इट। ठीक है, हम तो दाली भट है, हमारा कोई वजूद ही नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, 2% 3% है हम, कोई ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके, चलता रहा। ठाठ से चलना था तो जो जनेऊ छुपा के चलना पड़ता था। अच्छी तरह बाहर जाना है तो तिलक लगा ही नहीं सकते थे, तिलक मिटा के जनेऊ छुपा के जाओ, ऐश करो, अलग ही मज़े हैं। तिलक लगा के जनेऊ लगा के बाहर घूमो फिरो, दाली भट। ओके, ये है जो हमारे दिमाग में बिठाया गया, जो है जी हम एक दाली भट है, हमारा कोई है नहीं, हम 3% है, 2% है। उसके बाद क्या होता है, 1990 में हमने वहाँ से भागना पड़ रहा है। निकलते हैं सब लोग, चले गए, हर कोई अपने अपने स्ट्रगल में अपने तरीके से चलता रहा अपनी। अब हम इस चीज़ पे अफसोस कर रहे हैं कि जो हमारी वहाँ एग्जिस्टेंस थी, कौन सी एग्जिस्टेंस, दाली भट की एग्जिस्टेंस जो थी हमारी, हम जी वो खो गए। लोग पछता रहे हैं, भाई मेरी जो वहाँ पहचान थी, कश्मीर में जो मेरी पहचान थी वो ख़त्म हो गई जी। अब मैं दिल्ली में आके, जम्मू आके, कहीं और शहर में, मेरे यार मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो वो राजा था। क्या था तू? दाली भट था वहाँ पे। चलो जी, रो रहे हैं हम, पिछले इतने साल से हम रो रहे हैं जी, मेरी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गई। ये चैप्टर क्लोज यहाँ पे मैसेज मैं देना चाहता हूँ, हम क्या हैं, हमें किस चीज़ पे रोना चाहिए, हमें कहाँ जाना चाहिए, क्या है। 90 में दिल्ली आने के बाद, मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद मैं अक्सर हरिद्वार आया जाया करता था, जब भी टाइम मिलता था हरिद्वार जाते थे, गंगा जी में डुबकी लगाते थे। गंगा जी के किनारे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे मज़ा आता था, ख़ासकर इन द मंथ ऑफ मई एंड जून, बहुत मज़ा आता था। चलता रहा। ओके, अक्टूबर 2022 की बात है, मैं अपनी मिसेज के साथ जाता हूँ हरिद्वार। ओके, यहाँ पे मुझे बहुत ही बड़े साधु महाराज मिलते हैं, वो भी बताते हैं कैसे मिलते हैं, क्या होता है। 2-4 दिन के लिए हरिद्वार आए हैं। एक दिन हम हरिद्वार में गंगा किनारे उस साइड में बहुत ही बड़ा आश्रम है साधुओं का, बहुत बड़े साधु महाराज हैं, बहुत सारे हैं, बड़ा आश्रम है, इसमें बहुत बड़े बड़े साधु महाराज हैं। इनका हवन चल रहा, पूजा पाठ चल रहा है यहाँ पे। हम भी चले गए, चलो जी, अंदर चले गए पूजा पाठ देखने। ओके, ठीक है।
तो अंदर जाने के बाद जो इनके सबसे बड़े साधु महाराज थे, सब उनके पास जाते थे, चरण स्पर्श करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए सब जाते थे। हम भी चले गए, मैं भी चला गया। वो हर एक से पूछते थे कहाँ से आए हो। हमने चरण स्पर्श किए, हमसे भी पूछा कहाँ से आए हो, तो मैंने बताया जी हम दिल्ली से आए हैं। लेकिन साथ में ध्यान है जी हम तो आए तुम दिल्ली से, लेकिन हम कश्मीर के रहने वाले हैं, 20 के लिए हम कश्मीरी हैं, हम दिल्ली में रह रहे हैं 90 से, पिछले 20-25 साल। तो उन्होंने उसी टाइम कहा अच्छा ब्राह्मण हो, और उन्होंने कुछ नाम बताया, सरस्वत ब्राह्मण हो। तो मैं इतना समझा नहीं, मुझे पूरा मैं इतना सुनाई दिया ब्राह्मण हो। मैंने कहा नहीं हम ब्राह्मण नहीं जी, मैं पंडित हूँ, मैं कश्मीरी पंडित हूँ जी। तो ठीक है, उन्होंने बिठा दिया हमें, कुछ थोड़ा ज़्यादा ही आदर सम्मान करा। हमने जो कभी देखा नहीं था, हमें दालिबत की आदत पड़ी थी, और अब वो भी नहीं है, हम कुछ है ही नहीं। यहाँ इतने बड़े बड़े साधु महाराज, इतने बड़े लोग, इतनी मतलब, और यहाँ भी सम्मान मिल रहा है। हमारे लिए तो कुछ अलग ही अनुभव है। चलो, तो जाते जाते उन्होंने कहा जी आप कितने दिन के लिए आए हो। हमने कहा जी हम 3-4 दिन हैं। पूछा कहाँ रहते हो, कहाँ। हमने कहा यहाँ एक होटल में रह रहे हैं। कल फ्री हो? जी हम कल फ्री हैं। तो कल आ जाना, कल हमारा ये जो हवन है ये कल समाप्त हो रहा है, कल इसका अंतिम जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो है। ठीक है जी, आते हैं कल। तो हम कल वहाँ चले जाते हैं, दोबारा देखते हैं। हवन समाप्त हो गया, सब कुछ हो गया, हमें कुछ दोबारा से बहुत ही आदर सम्मान मिल रहा है, अच्छी तरह से, बड़ी अनएक्सपेक्टेड, जो कभी देखा ही नहीं है। ठीक है जी, हवन समाप्त होता है। अब 400-500 बंदों के लिए भोजन बना है, जो लोग आएंगे खाएंगे, खिलाएंगे, प्रसाद खाया जाएगा, चलेगा ऐसा। लेकिन इनकी एक परंपरा है, इनका तरीका है, इनके बड़े संस्कार हैं इनकी, जो हमें पता भी नहीं है। तो ये पहले साधु, जो बड़े बड़े साधु हैं उनको खिलाते हैं। 51 साधु महाराज को पहले भोजन कराना था, उसके बाद बाकी लोग खाएंगे। तो बड़े बड़े साधु लोगों को रखा गया, उनको बुलाया गया, सीटिंग हो गया। हमें भी उठा के उन्हीं में बिठाया। हम मान ही नहीं रहे, अरे ये तो भगवाधारी से भी बड़े बड़े इतने साधु महाराज, टी शर्ट जीन्स में बैठ के गृहस्थी बंदा नहीं। इन्होंने बड़े आदर के साथ हमें बिठाया, फर्स्ट रो में बिठा दिया साधु के साथ, हमें भी भोजन कराया। प्रसाद करते करते जब अब हमने समाप्त हुआ प्रसाद का टाइम, तो ये इनको दक्षिणा भी देनी होती है। जो ये 51 साधु हैं इनको दक्षिणा देती है, तो इन्होंने हमें भी दक्षिणा पकड़ा दी। हम तो बड़ा संकोच कर रहे हैं, नहीं जी नहीं 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 नहीं, हम तो दक्षिणा लेते नहीं हैं, हमने कभी दक्षिणा ली नहीं है, हम तो दक्षिणा देते हैं। इन्होंने जो भी है जैसे भी है, तो खैर दक्षिणा पकड़ा दी। नहीं जी आपको लेना है बेशक आप घर पे रखो, वो जो भी। बड़ा आदर करके, संस्कार नहीं करके हम यहाँ से निकल गए। क्योंकि हम 3-4 दिन के लिए गए थे, और एक साधु महाराज से मैं कुछ ज़्यादा ही कंफर्ट लेवल हुआ था बातचीत करने में। वो भी मुझे जैसे अपना बेटा जैसे समझते थे, बिल्कुल अच्छी तरह से, बहुत ही वो भी करते थे, जैसा अपने बेटे से अटैचमेंट होता है ऐसा सा उनको मेरे साथ हुआ था। तो मैंने नेक्स्ट डे फिर वहाँ चला गया, और मैंने उनसे पूछा, जी ऐसी ऐसी बात है, ये अनएक्सपेक्टेड सा कुछ ज़्यादा आधार नहीं मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, और इसका कुछ मैं समझा नहीं ये क्या है। तो उन्होंने मुझे एक कहानी बताई। उन्होंने कहा जी आपकी हालत बिल्कुल उस शेर के बच्चे की तरह है, उस
शेर के बच्चे की तरह है जो 3 दिन का था। तो उन्होंने कहानी बताई। उन्होंने बताई कि एक शेर का बच्चा जो अभी 3 दिन का था, जंगल में बहुत ही खतरनाक आंधी तूफान, हाई लेवल का तूफान आ गया। इतना तूफान, पेड़ पौधे सब कुछ उड़ गए। बड़े बड़े हाथियों को उठा के 15-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर उठा के फेंक दिया या ऐसे हैं। इसी में ये जो 3 दिन का शेर का बच्चा है, इसको ऐसी जगह पहुंचा दिया तूफान ने, आंधी ने, जहाँ सिर्फ भेड़ बकरियां हैं उसी में पहुंच गया, बिछड़ गया ये अपनी बरादरी से। अब ये शेर का बच्चा किन में है? भेड़ बकरियों में है, इन्हीं में पला बड़ा। वो लोग घास खा रहे हैं, ये भी घास खा रहे हैं। उन्होंने मैं करने शुरू किया, ये भी मैं कर रहा है। शेरों की दहाड़ी इसमें है ही नहीं। जवान हो गया, अब टाइम पासान हो गया, तो ये शेर का बच्चा जवान हो गया। इसके मन में, इसके अंदर कोई एहसास ही नहीं है कि ये शेर है या ये शेर का बच्चा है। ये अपने आप को बकरी समझ रहा है, बकरी का बच्चा है, बॉडी लैंग्वेज बकरी वाली। मैं घास खाना, बैठना उठना कर बकरी। एक दिन ये इनके बकरियों को थोड़ा घुमा फिरा के ले लिया गया थोड़ा उस एरिया में जहाँ पे एक शेर की नज़र पड़ती है बकरियों के झुंड पे। वो देखता, अरे भाई वो शेर इन बकरियों में क्या कर रहा है, हैरान हो गया। तो वो आके इसे पूछ रहा है, भाई अरे तू तो शेर है, तू इन बकरियों में क्या कर रहा है? वो मना कर रहा है। शेर का बच्चा रोने लगा, भाई मैं हूँ नहीं, मैं बकरी हूँ, मैं बकरी हूँ, मैं बकरी हूँ, मेरी आवाज़ देखो, मैं घास खाने वाला हूँ। वो चलता रहा। शेर थक गए को समझाते समझाते, भाई तुम शेर हो, अपनी शक्ल देखो, सूरत देखो, बाकी चीज़ देखो। वो टस से मस्त नहीं हुआ, नहीं जी मैं तो बकरी हूँ, मेरे अंदर मेरी आवाज़ देखो सबसे पहले। फाइनली शेर ने उसको समझाया, कहा अच्छा एक चीज़ करते हैं, आप 1 महीना हमारे साथ रहो, मेरे साथ रहो। अगर आपको महसूस होता है, एहसास होता है कि तुम शेर हो तो वेरी गुड, नहीं तो वापस आ जाना अपनी बकरियों में। बच्चे ने मान लिया कि चलो ठीक है। शेर उसको अपने साथ ले गया, अपने जंगल में ले गया। तो जंगल में लेने के बाद जो अपने और शेर लोग हैं, जो अपने झुंड है पूरी, उनको इंट्रोड्यूस कराया, भाई ये हमारा बच्चा है, ये किन कारण से कैसे फंस गया, ये बकरी में फंसा हुआ था, ये भूल चुका है, ये शेर है। तो लेकिन ये तो शक्ल सूरत से, बॉडी से देखो, ये तो शेर है, हमारा बच्चा है, हमारा है। तो उसको अपनी कम्युनिटी में वापस ट्रेन कर दो, वापस बना दो, शेर बना दो इसको। 15-20 दिन की ट्रेनिंग में ये तो बन गया जी शेर। अब तो मैं करना भूल गया, ये अड़ रहा, अब तो शेर वाली आवाज़ निकल रही है, भोजन, बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस से बन गया शेर। तो इसने मान लिया भाई शेर है, और अब तो चेंज हो गया, कहाँ वो मैं है, और अब तो ये उन शेरों से भी ज़्यादा है, कुछ हवा में उड़ने लगा, दिखा रहा है अरे अपनी शेर की। तो इन्होंने, साधु महाराज ने ये चीज़ मुझे समझाया, जो आप लोगों के साथ यही हुआ है। जो आप लोग, जो कश्मीरी पंडित आज 2% 3% करके अपने आप को इतना कमज़ोर समझ रहे हो, इतना निराश समझ रहे हो, इतने लुट्टे पुट्टे समझ रहे हो, तुम ये नहीं हो। तुम एक बहुत बहादुर कौम हो, तुम बहुत इंटेलेक्चुअल हो, तुम्हारी लेगसी है अलग, तुम्हें पता ही नहीं तुम क्या हो। तुम हो भारत का जो ब्राह्मण्स हैं उनमें जो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, रिच कम्युनिटी, लार्जेस्ट ब्राह्मण कम्युनिटी है, सरस्वत ब्राह्मण। आप उन हैं, वो आपके पूर्वज थे, आप उनमें से हो। ये सरस्वत ब्राह्मण रिवर सरस्वती, माँ सरस्वती के किनारे रहा करती थी 5000 साल पहले।
ड्राई अप हो गया, सूख गया। जब रिवर सूख गया तो सारस्वत ब्राह्मण इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में चले गए। कोई राजस्थान चला गया एक ग्रुप पंजाब चला गया, तो हमारे पूर्वज कश्मीर आ गए। कश्मीर क्या था? जंगल था, कुछ नहीं था, रहने लायक नहीं था, बसने लायक कुछ भी नहीं था। वो आज का कश्मीर नहीं था। 5000 साल पहले क्या था कश्मीर, वो अंदाज़ा लगा सकते हो आप लोग क्या है। बना दिया उन्होंने, कश्मीर हो गए जी, बस गए, सब कुछ चल रहा है। अलग ही एक ब्राह्मणों वाली मतलब है, चल रहा है, साफ सुथरा एवरीथिंग। माँ सरस्वती का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। तो भाई कौन आराम से रहने देगा इनको? ऐसे थोड़ी चलेगा। आराम से जीते रहेंगे, आराम से आदमी स्वर्ग वाली लाइफ नहीं। बहुत जुल्म हुए, बहुत 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 सालों, हर 10 साल, 5 साल, 8 साल, 50 साल, 20 साल के बाद हमें ख़त्म करने की ताकत ही आ गई। लेकिन जितने भी लोग मारने वाले आ गए, उनसे ज़्यादा बचाने वाले आ गए। हर बार मिटने के बाद फिर फलते फूलते गए। एक दो एग्जांपल देता हूँ वीडियो छोटा करने के लिए। 450-500 साल पहले मुग़ल राजा, जो बहुत ही जालिम था, आ गए। ठीक है जी, क्या नाम था इनका? औरंगज़ेब। प्रण ले लिया, कसम खा ली, भाई रोज़ 10,000 जन्नू जलाने हैं, या तो मारने हैं या कन्वर्ट करने हैं। जब तक 10,000 जन्नू नहीं उनके टेबल पे आएंगे तब तक तुझे खाना ही नहीं खाना, हजम ही नहीं होगा खाना। मारते जाओ, मारो, कगार पे है, ख़त्म करने वाली, बिल्कुल एट द एंड है। जैसे तैसे विधि का विधान है, बचाना है। सरस्वती माता का हमारे ऊपर आशीर्वाद है, इनको बचाना है। जैसे तैसे सिख धर्म के 90 गुरु श्री तेग बहादुर महाराज के पास पहुंच गए, कश्मीरी पंडित। उनको अपनी आप बीती सुनाई, बताई। वो आए, उन्होंने अपनी जान की परवाह भी नहीं करी। उन्होंने अपना जान निछावर कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया और हमारी कम्युनिटी को बचाया। एक स्टेज आ गया कश्मीरी में, एक है, कहते जी, इट्स अ सेइंग इन कश्मीरी दैट कशीरूद कहाईगर ओनली 11, सिर्फ 11 घर ही बच्चे पंडितों के कश्मीर में। वो भी एक स्टेज आया। 1947 आया, अक्टूबर का महीना था, 2-3 अक्टूबर के आसपास की बात है। कबायली लोग आ गए, उनके साथ पाकिस्तान की आर्मी भी थी। चलो जी, ख़त्म कर दो जी, लूटो। जितना हो सका उतना लूट लिया, आग लगा दी, पीट लिया, मार दिया, कूट काट, जो भी जितना हो सका ख़त्म कर दो, वैनिश। बचना नहीं चाहिए एक भी। फीमेल्स के साथ जितना गंदा व्यवहार हो सकता था वो कर लिया। जैसे तैसे जो भी उस टाइम के महाराजा थे, महाराजा का वो दौर था उस टाइम, इंडिया के साथ नहीं था, अकॉर्ड कहीं नहीं था। प्रताप सिंह जी या उनकी फैमिली में जो भी थे, शायद प्रताप सिंह जी थे महाराजा, उन्होंने इंडिया से अकॉर्ड करके इंडिया आर्मी आ गई तो कश्मीरी पंडितों को बचाया। ये मैं शॉर्ट में कह रहा हूँ। तो हमें बचाने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने सेक्रीफाइस किया। इंडियन आर्मी के हज़ारों जवान मर गए और पता नहीं क्या क्या कितना कुछ हुआ है। वो हमारी लेगेसी है, वो हमारे पूर्वज हैं, वो जिसको आज हम जानते ही नहीं हैं, मानते नहीं, हमें पता ही नहीं है। हम क्या करते हैं, हमारे लीडर आजकल अपने लीडर नहीं है, अपने आप को लीडर समझ रहे हैं। लीडर बनने के चक्कर में कहते जी हमें फ़ख्र है, हम कम्युनिटी के लिए कटोरा लेके अगर हमें कहीं भी जाना पड़ेगा, हम भीख मांगने को, वी फील प्राउड इन बेगिंग फॉर कम्युनिटी। आई एम बेगिंग फॉर कम्युनिटी,
आई एम नॉट वर्किंग फॉर माई सेल्फ। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी वो कम्युनिटी नहीं है जो भीख मांगने वाली है, बड़ी इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बड़े, हमारी वो माँ सरस्वती के आशीर्वाद से हमारे में इतनी पावर है हमारी कम्युनिटी को, हम वर्ल्ड को रूल कर सकते हैं। हुआ क्या, हम अपने रूट से कट गए। हमने अपने जो हमारे ब्राह्मण थे, जिस कम्युनिटी से हम हैं, हमने उनके साथ कोई रखा ही नहीं। हम अपनी में रहे। और आज हम, एक बंदा रो रहा है जी मेरे तो कश्मीर में 2 एकड़ ज़मीन है जी, वो तो खा गए, उसके लिए रो रहा है। दूसरा बंदा जी मेरे तो डिग्निटी थी जी, वो ख़त्म हो गई। तीसरा बंदा है जी पता नहीं। ये चीज़ें रोने की चीज़ें नहीं हैं। वो जो वहाँ पे आपके 50 गज या जो भी आपके 50 एकड़ है, वो कोई नहीं खाएगा। कोई माई का लाल नहीं खा सकता है, कहीं नहीं जाएगा। वो कुछ भी नहीं है। जो हम खोए हैं वो हम अपनी सरस्वत ब्राह्मण जो हम हैं, जिस कम्युनिटी के हम हैं, जो हमारा क्या बोलते हैं सनातन धर्म है, हम उससे कट चुके हैं। हमने वहाँ वो हमने खोया है, वो वापस पाना है, वहाँ वापस जाना है। हम 3% नहीं हैं। एक बार हम वापस जाएंगे हम 83% है। फिर आपके वो 50 एकड़ भी आएंगे और पूरा कश्मीर ही हमारा है, हमारा कश्मीर है, हमारे पूर्वजों ने बनाया है। कोई माई का लाल नहीं खा सकता है। तो हमने अपनी ताकत को पहचाना है, अपनी रूट्स को पहचाना है, और अपनी जो इतनी सेक्रीफाइस दे दी गई हमें बचाने के लिए, हमारी कौम के लिए, उस सेक्रीफाइस की इज़्ज़त बचाना, उसकी इज़्ज़त कम से कम रखनी है। अपनी छोटे से फ़ायदे के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए अपनी कौम को बदनाम नहीं करना है। हम वो नहीं है जो हमें आज हम प्रोजेक्ट कर हमें किया जा रहा है, हम वो है नहीं। आज की डेट में भी हम भिखारी लोग नहीं हैं जी, हम भीख, हम भिखारी नहीं हैं। आज इस स्टेज में भी, आज की स्टेज में भी मैं कहता हूँ, हमारे आप ले लो सैलरीड क्लास, जो 2-3 स्टेट्स ले लो आप, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, या आप ले लो पूरा इंडिया ले लो। एक इंडिया में जितनी हमारा सिर्फ एक ही तबका ले लो जो सैलरी, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो टीडीएस करता है सैलरी में से, आप फिल्टर करके देखो कश्मीरी पंडितों का कितना टीडीएस जाता है पर मंथ गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जाता है। मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, जो मैं अंदाज़ा लगा, और मैं लोवेस्ट फिगर कर रहा हूँ, बिल्कुल लोवेस्ट। पर मंथ 50 करोड़ से ज़्यादा है पर मंथ। ये हम हैं, हम खिला सकते हैं, हम अभी भी खिला रहे हैं इन हालात में भी। तो अब है कि भाई फिर रिलीफ क्यों मांग रहे हो। है एक तबका वो भी है, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, नहीं कर पा रहे हैं, बाकी चीज़ें हैं, उनके लिए अगर कुछ मिल भी रहा, दे भी रहे हैं, मांगने भी पड़ रहा है, वो हक है। करोड़ों की प्रॉपर्टी कश्मीर पड़ी है, अगर टोटल में देखा जाए तो अरबों की पड़ी है। तो वो एक अलग स्टोरी है, अलग चीज़ें हैं। मेरा तो मैसेज ये देना चाहता था कि हमारे लीडर आजकल मैं बहुत पिछले 10-15-20 दिन से ऐसे वीडियोस, ऐसे क्लिप्स देख रहा हूँ जी। मैं आई एम बेगिंग फॉर कम्युनिटी, आई एम बेगिंग फॉर कम्युनिटी, आई एम बेगिंग फॉर कम्युनिटी। मैं अपनी कम्युनिटी वालों को कहना चाहता हूँ, भाई हम वो नहीं हैं, हम बेगर्स नहीं हैं, हम 3% नहीं हैं, हम 83% है। अपनी ताकत देखो। और हमने कहाँ जाना है, हमने इनको नहीं जाना है, हमने साधु संतों के पास जाना है जो हमें मार्ग दिखाएंगे। हमने सनातन से जुड़ना है, वापस जाना है। आप बहाने ढूंढो, मौके ढूंढो, तरीके ढूंढो, कैसे हम वापस जुड़ जाएं। एक बार जुड़ के देखो अपनी ताकत हम क्या है। सारा कश्मीर हमारा है, सारा भारत हमारा है। भगवान राम भी अकेले नहीं गए। जब उनको जाना था सीता माता को लेने के लिए, उन्होंने पूरे समाज को इकट्ठे किया,
पूरे लोग थे, उनको खुद लड़ना ही नहीं पड़ा, उनके लिए लोगों ने लड़ा है। ऐसा ही होगा, आपको खुद अपनी वहाँ 4 जो भी है जी 4 कनाल 4 एकड़ ज़मीन के जो आज लड़ रहे, जो मेरा तो खा गया कोई नहीं खा सकता है। आपको लड़ना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप आएगा, मैं एकदम पूरा कश्मीर आएगा। यही मेरा मैसेज है, समझ आए तो ठीक है। ओके, जय